जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अथाह कृपा से प्रभु यहाँ लेके आते हैं मन के रूपांतरण में। उनका बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। एक और सुबह, एक और सुबह और एक और शाम, एक और सुबह और एक और शाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का। आज इवेंट रेगुलर दिन रहा पर शुरुआत थोड़ी स्ट्रेंज रही। मुझे एक सादिक जी का मैसेज आया कि अनुपमा, मेरी हिंदी टीचर ने ये पोस्ट किया है, सो आप प्लीज़ शेयर कर दीजिए। तो उसमें 2 बच्चों का था कि उनके माता पिता नहीं रहे थे कोविड के कारण, तो इसलिए वो था। तो आँख खुलते ही कई बार ऐसी न्यूज़ होती है, तो मैंने शेयर कर दिया। और मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी साधकों का कि उन्होंने फॉरवर्ड किया और फिर उन्होंने चेक किया, कॉल भी किया। और जब कॉल किया तो उन्हें किसी ने बोला फेक नंबर है, किसी ने बोला नंबर नहीं आ रहा, बंद हो गया नंबर, इस तरह से। बट ये चीज़ थी, पर बैकलैश भी हुआ। कि बोला गया कि ध्यान से दिया करो जो भी फॉरवर्ड करती हो। और क्योंकि हमने आगे फॉरवर्ड करना होता है, फिर हमें आगे सुनना पड़ता है। मैं तो ट्रस्ट करती हूँ, मेरा काम तो ट्रस्ट करना है। अगर किसी को यूज़ करना है वो नंबर, किसी को उपयोग करना है, तो ऑब्वियसली अगर वहाँ पे नंबर दिया गया है कि तो आप नंबर पे कॉल करेंगे और फिर कर लेंगे, है ना। अपना काम तो मेलमैन है। मेल आदमी जो होता है, जो पोस्टमैन होता है, वो मेल चेक नहीं करता है, वो डिलीवर करता है। सो ये यूज़ करने वालों का है कि वो यूज़ करें ठीक तरह से। और पोस्टमैन पे क्यों कहना कि कि आप ध्यान से चेक करके दिया करो, नहीं। मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है जिन्होंने यूज़ करना है। और बहुत सारों ने करा यूज़ और मुझे फिर इन्फॉर्म भी किया कि नहीं अनुपमा, ये फेक है, ये नहीं चल रहा नंबर, हम लोगों ने कॉल किया है। या फिर किसी ने मुझसे भी पूछा कि ये नंबर करें कॉल कि नहीं करें। तो मैंने तो जो मेरे पास थी इन्फॉर्मेशन, मैंने कहा मेरे पास तो यही इन्फॉर्मेशन आई है कि किसी साधक जी ने मुझे फॉरवर्ड किया कि मेरी हिंदी की टीचर ने ये पोस्ट किया है, प्लीज़ आप फॉरवर्ड कर दीजिए। सो इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। इससे ये सीखने को मिला कि मेरे लिए तो ये सीखने को था कि चाहे लोग बैकलैश करें, चाहे कुछ भी करें, अगर अपना काम, अगर कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं, दूसरों ने वैलिडेट करना है तो वो करें। एक ये भी रहा कि गुरुजनों की ही तुम्हें गुरुजनों के पोस्ट शेयर करने के लिए रखा हुआ है, बस वही करो। बाकी सर, ये तो एक साधक जी ने बोला कि अनुपमा, आपको गुरुजनों के लिए रखा है, आप गुरुजनों के लिए ही करो, यही वहाँ से शिक्षा मिलती है। तो आप संसार में ना जाओ। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी, बहुत बहुत कृपा है कि संसार की ऐसी चीज़ें पोस्ट ना करो। आप गुरुजनों की चीज़ों पर ही स्टिक रहो और वहाँ पर ही वो करो। या सो पर थैंक यू सो मच कि आप लोग फॉरवर्ड करते हैं। और अगर अगर किसी किसी चीज़ के लिए आपको समाज में कुछ सुनना पड़ता तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। मेरे मकसद तो ये नहीं था। पर एक चीज़ नोटिस की, बहुत लोग बेबीज़ लेना चाहते हैं, बहुत लोग बच्चे लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करने के भी इच्छुक हैं। सो बहुत सुंदर बात है, ये बहुत ही सुंदर बात है कि अगर हम किसी गरीब बच्चे को या अनाथ बच्चे को गोद ले सकें और उसको एक नया जीवन दे सकें और अच्छे से परवरिश कर सकें, तो बहुत प्यारी बात रहेगी।
बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत लोग करना चाहते थे, बहुत मैसेजेस आए कि करना चाहते थे। सो परमेश्वर करे कि अम, किसी को नया जीवन देना चाहते हैं, नया नया तो ज़रूर परमेश्वर आप सबकी हेल्प करें और आप सबको बच्चे मिलें और जीवन में खुशहाली आए और आप दूसरों की खूब प्यार से सेवा कर सकें, उनको एक अच्छा जीवन दे सकें जो कि वो मिस मिस करेंगे क्योंकि उनके पेरेंट्स नहीं हैं, नहीं रहे तो ज़रूर कीजिएगा। और जिनकी इच्छा है परमेश्वर करे उनको ज़रूर मिलें और ज़रूर वे ताक में रहें भी। और क्योंकि अभी जिस जिस तरह के हालात हैं, हम जानते हैं कि डिफ़िकल्ट टाइम्स हैं बहुत ज़्यादा। सो बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, जिनके पेरेंट्स नहीं रहे हैं, ऐसे हैं। तो इसलिए हम वही चर्चा भी चल रही थी कि रिश्तेदारों की बजाय अगर कोई लीगली अडॉप्ट कर लेता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है दैन कि बट उसमें थोड़ा सा केसेस होते हैं। ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का एक्सप्लॉइट ना किए जाएं, फैमिली मेम्बर्स से ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है, बाइसिंग ना हो, भेदभाव ना हो। मेन बात एक्सप्लॉइटेशन की ही हो जाती है और फिर कई बार तो यौन शोषण भी हो जाता है। सो इन चीज़ों का तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, विशेषकर जब हम गोद लेते हैं बच्चे। और पर बहुत सुंदर बात है, ले सकते हैं ले सकते हैं। और प्रेम अपना इतना भरा पड़ा है, वो एक्सप्रेस कर सकते हैं बहुत सुंदर से। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये थी फेक न्यूज़। तो मुझे तो लगा कि नहीं, अ, कोई बात नहीं, न्यूज़ फेक है, लोग फेक है, कोई बात नहीं, करते जाओ। जो जो चीज़ अच्छी लगती है वो करते जाओ, क्योंकि इतने सारे अगर फेक आते भी हैं उसमें से कोई एक तो जेन्युइन होगा, कोई एक का तो मैच बनेगा, कोई एक तो रियल नीडी होगा जो कि रियल फिट हो सकेगा, है ना। तो परमेश्वर भी तो देखते हैं कि हमारी नीयत कैसी है, और ज़रूरी नहीं हर बार हमें फेक ही भेजें। एक बार फेक आ गया तो क्या हुआ, 99.9 टाइम्स तो पूरी जेन्युइन न्यूज़ ही जाती है ना। पर रिएक्शंस सॉलिड थे, रिएक्शंस तो बड़ा अच्छे लेक्चर मिले। मैंने फिर कहा, मैंने कहा थैंक यू, आप लोग चेक कर लीजिएगा, या तो फिर या शेयर ही ना किया कीजिएगा। अगर रिलाई नहीं करते तो फिर मत कीजिए शेयर, ये बात है। या फिर आप दूसरों में आप में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि दूसरों को बोल सकें कि नंबर चेक कर लो, इस तरह से। या ये चीज़ थी। साधकों में डेफिनेटली पैनिक है। और पैनिक है कि अगर कुछ हो गया कोविड का, तो कई बड़े दानवीर साधिकाएं भी हैं जो कि बहुत हमारे कितने सारे जो बुक्स के इवेंट्स होते हैं, जब प्रसाद मिलता है तो बहुत सारे साधिकाएं कंट्रीब्यूट करती हैं, और जिसके कारण कितने सारे साधकों को फ्री बुक्स मिलती हैं, परमेश्वर का गुरुजनों का प्रसाद वे ले पाते हैं और पढ़ पाते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो मुझे कहते हैं कि अनुपमा तुम ये ले लो, हमें पता है कुछ पता नहीं कोविड के कारण कुछ हो ना जाए। देखिए अनुपमा तो ले ले, बट सही नहीं है। जब हमें नीड हो तभी प्रभु दें, और प्रभु स्वयं देते हैं, हमें रुकना भी नहीं पड़ता, एक बार सोचना भी नहीं पड़ता। इतनी ज़्यादा कृपा स्वामी जी महाराज करते हैं और कर रहे हैं कि एक साधारण सी, मतलब एक लिटरली साधारण सी महिला, जिसके कोई ऑफिशियल बड़े बड़े नाम के कॉन्टैक्ट्स नहीं, अगर कॉन्टैक्ट्स होते तो कहाँ कहाँ जाती। पर महाराज अपने अपने लेवल, अपने तरह से लेके जाते हैं, और कैसे कैसे जहाँ जहाँ पहुँचाते हैं। सो मुझे महाराज अपने सब कुछ रखने बहुत पसंद हैं, कि वही डिसाइड करें, वही लेके जाएं। अगर धन चाहिए तो वही अरेंज करें, और अगर पुस्तकें देनी है तो वही रास्ते निकालें कि कहाँ देनी है। ये उनका है सब कुछ। सो इसलिए मैं पैसे की नहीं चिंता करती, क्योंकि ये साधन, ये रास्ते उन्होंने लेके जाने हैं, जहाँ पहुँचाना है उन्होंने देना है।
चाहे किसी को गिफ्ट देना है, चाहे पुस्तकों को का वितरण करना है, चाहे उन्होंने कहीं भी लेके जानी, अगर वे लिखवाते हैं तो वे ही लेके जाएंगे। और रही बात किसी गरीब अ, किसी गरीब की हेल्प करने की, इतने सारे साधक हैं यहाँ पर। एक एक पोस्ट जाता है कि इस फैमिली को ये चाहिए, झट से पोर इन करने लग जाते हैं। ये सब महाराज करवाते हैं, और महाराज से सब कुछ आता है। महाराज देखते हैं किससे दान देना है, किसको दान देना है, किससे किससे दान दिलवाना है। ये महाराज करते हैं, मैं नहीं करती। और मुझे ये सब इसमें नहीं डलना होता। तो फिर मुझे जमा करके पैसे क्या करने हैं? मुझे नहीं जमा करने पैसे, यहाँ मैं जमा करने थोड़ा आई हूँ। ये तो महाराज की बड़ी देन है कि वो उतना, मुझे तो बस उतने पे दृष्टि होती है कि अगर महाराज ने अगली पुस्तक कुछ करवाना है तो बस वो छपवाने के लिए वो इतना दे देते हैं। बस मुझे मेरी मेरी नज़र बस उतनी पे ही होती है, और तो निकलता जाए, क्योंकि ये अपने लिए तो जाना नहीं है, ये तो वितरण के लिए है। सो इसलिए मुझे जमा नहीं करने, मैं जमा नहीं करती। और कई लोग बिन 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 पूछे भी भेज देते हैं, वो मैं यूज़ नहीं करती। जब जब महाराज अनाउंस करवाते हैं कि हमें चाहिए, हमने यहाँ इतनी पुस्तकें देनी है, अभी हमें चाहिए, यहाँ इस परिवार को देना है, हमें चाहिए, तो फिर मैं उन साधक को बोलती हूँ कि अब आपका यूज़ हो रहा है जी, ऐसे मत। मैं मना करती हूँ कि मत भेजिए, तो भेज देते हैं, तो मैं वहाँ कुछ नहीं कर सकती। पर मैं नहीं हाथ नहीं लगाती जब तक महाराज जब पोस्ट ना दिलवाएं कि हाँ चाहिए, तब यूज़ होता है। इसलिए मुझे पैसों का नहीं है कि मुझे जमा करने हैं, किसी को काम आ जाए। मेरे महाराज की अगर मर्जी कि नहीं काम आए, फिर मैं कैसे क्या करूँगी ना। मुझे नहीं ऐसा, मैं कोई इंस्टीट्यूट तो हूँ नहीं, ना मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन हूँ, कुछ भी नहीं है। हम सब इकट्ठे कर रहे हैं सब। और इकट्ठे करने का जो आनंद होता है, स्पेशली जब महाराज अनाउंस करवाते हैं और सारे कंट्रीब्यूट इकट्ठे करते हैं, ना जाने कहाँ कहाँ से आते हैं, मुझे तो पता ही नहीं होता। हम दे दें, हम दे दें, हम दे दें, या मैंने देने हैं, मेरे लिख लीजिएगा, मैंने देने हैं। मैं तो नहीं, ये सब महाराज क्या है, मुझे नहीं ये सब कुछ, मेरी इतनी बुद्धि नहीं है कि ये सब मैं करती रहूं या इनमें। और देखिए कितना समय वेस्ट होता है। महाराज कहते हैं एक बार जब ना कर दी, अभी आती है हाना में दृढ़ता, तो मैं बार बार ना करती जाऊं, इतना कहाँ समय होता है। बार बार वो करते जाते, मैं बार बार ना करती जाऊं, तो फिर नो ही होता है। तो मुझे बुरा भी लगता है कि अगला इतने प्यार से कह रहा है, पर महाराज है ना, महाराज नंबर 1 है ना। महाराज तो हर चीज देख रहे होते हैं ना। महाराज फिर कहेंगे कि तूने 10 बार ना किया, अब तू 11वें बार तूने हाँ क्यों कर दी। तो इसलिए मैं तो नहीं कुछ कर सकती, ये नहीं कर सकती। मैं इस तरह से नहीं है पैसे का कि परमेश्वर जाने जिससे जो महाराज ने दिलवाना है वो तो दिलवा के ही रहना है। महाराज ने जिसको रखा है कुछ देने के लिए, कुछ करने के लिए, वो महाराज ने करना। महाराज ने बहुत स्पष्ट किया हुआ है कि महाराज ने जिससे जो लेना है वो लेना है। सिंपल है, हम नहीं कुछ कर सकते इसमें, हम नहीं कुछ कर सकते। इसलिए हमें 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 ना तो लालच है, ना तो नज़र है, ना तो कुछ और है। हमें जो महाराज काम करवा रहे हैं हम चुप करके करें। जब महाराज प्रेरणा दे तब दे, जब आदेश आए उनका चलो भी दो, तब दे, बस खत्म बात। तो ये हम आगे आगे और क्यों सोचते जाएं, उनको सोचने देना चाहिए ना। ये हमारे काम थोड़ी ना है कि हम सोचते रहें, ये सब उनको सोचना है। एक और चीज, हम सब फ्रेंड्स हैं,
और फ्रेंड्स ही रखा है महाराज ने। हम सब लगभग एक उम्र के हैं और फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं। एक दूसरे की प्रॉब्लम्स लेते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड करते हैं, फिर एक दूसरे की रिक्वेस्ट लेते हैं यहाँ पे कुछ भी पाठ करना। पर इससे फिर दूसरे को ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। प्रेम जी महाराज का प्रवचन आता है कि पास वाले ही या पास वाले ही मित्रगण ही ऊपर चढ़ा देते हैं, प्रशंसा कर करके खत्म हो जाते साधक, खत्म हो जाते साधक प्रशंसा के उसमें आके। हम अनुपमा क्यों नहीं रह सकते, अनुपमा क्यों नहीं रह सकती? ऊपर क्यों चढ़ाना है? आगे हमारे अंदर क्या कम चीजें हैं जो हमने शांत रखनी है, और ऊपर से इस तरह की कुछ बोल दे, ऊपर चढ़ा देना, ऐसे कर देना, जब हमें पता है कि हमारे महाराज ने कहा है कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। न स्वयं की सुनना, न दूसरे की इस तरह से करना। फिर हम क्यों करते हैं? हम क्यों चढ़ाते हैं? या हम क्यों ऐसे वो चीजें बोलते हैं जो कि एक हम नॉर्मल इंसान को नहीं बोलते? ये अच्छी बात नहीं होती है, अच्छी बात नहीं होती है। और इससे जो फ्री फ्लो जो काम करवाना है महाराज ने, इसे एक्स्ट्रा बातें करके, एक्स्ट्रा ऐसी चीजें करके हम अपनी राह से भटक रहे होते हैं। महाराज स्ट्रिक्ट है बहुत, और अगर महाराज ने जैसे भी करना है, अपने काम करने हैं, वो इस तरह की चीजें नहीं आनी चाहिए। विशेषकर अगर हम फ्रेंड्स हैं, और फ्रेंड्स ही रहें, बस फ्रेंड्स ही रहें। कोई ऊपर, कोई उत्कृष्ट, किसी को विशेष बनाना अच्छी बात नहीं है। हम सत्संग के लिए आते हैं, बस सत्संग करें, दैट्स इट। सत्संग करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। महाराज को सत्संग पसंद है कि सत्संग करें और जाएं, बस सत्संग करें और बस खत्म, इस तरह से। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे
आज अधिक प्रश्न तो नहीं है, पर लेते हैं। हाँ, पहला प्रश्न आया कि अ, बहुत सुंदर था। एक ग्रामीण क्षेत्र में साधिका जी ने संपुट बताया महिलाओं को, और वहाँ मालाएं, वहाँ मालाओं की हर हर जप यज्ञ में मालाएं जा रही हैं, बड़ी कृपा है। और हर बार मालाएं मंगवानी पड़ती हैं। तो कितनी सुंदर बढ़त हो रही है, महाराज की कैसी दया है। तो उन्होंने कहा कि ये श्री अमृतवाणी जी में से है संपुट, सो आप ये संपुट लेकर आप जाप आरंभ किया कीजिएगा। तो देखिए कितने दया दरिया दिल है। तो वे महिलाएं कहती हैं, आप हमें वे साधिकाएं नहीं हैं, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं। वे कहती हैं कि आप हमें श्री अमृतवाणी ही दे दीजिए, हम पूर्ण अमृतवाणी जी का पाठ करके फिर ही जप जप आरंभ करा करेंगे। बहुत सुंदर लगा सुन के, कितने सुंदर भाव हैं कि हम दो दोहे क्यों उसमें से पढ़े, हम पूरी ही पढ़ लेंगे। तो अब उनके पास पहुंचेंगी। मैं उन साधिका जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो जिन्हें महाराज ने हमें दिया है कि वे ऐसी सप्लाई कोविड के टाइम में भी निरंतर चलती रही, निरंतर चलती रही। उनका श्री राम शरणम खुला था, एक आध लोग के लिए जैसे जल्दी खुल गया था, सारे नहीं आते, पर हमारी सप्लाई होती गई, मालाएं जाती गई, श्री अमृतवाणी जी जाती गए। उपासक का आंतरिक जीवन नहीं थी साधुकों के पास, एडल्ट बुक क्लब्स में वो जाते गए। सो बहुत बहुत महाराज है ना फिर। सो वे कोई कोई कभी ग्रंथों की, मालाओं की कभी कमी नहीं आई। और देखिए कैसे 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 सुंदर चल रहा है। सो एक और जगह पे साधिका जी ने प्रश्न पूछा कि जैसे हम लोग जप योग की के को लेकर जिस तरह हम जाप कर रहे हैं, तो उस तरह से कर रहे हैं, उस तरह से हम करते हैं। तो जो नए हैं या फिर हम दूसरे साधकों को जो कि इधर नहीं जुड़े या फिर पुराने हैं, उनको उनको जब हम जप यज्ञ के लिए कहें, तो क्या हम इस तरह से बोले कि जप योग की तरह करिए? देखिए, कह सकते हैं, पर अगर जप जप यज्ञ में भी भाग ले लें वो भी बहुत सुंदर बात है। अगर कहीं नहीं ले रहे तो जप योग की तरह तो महाराज का बड़ा सुंदर गिफ्ट है हम सबको, जो कि अभी मिला है। हम सब राम नाम लेते भावों के साथ, अपनी श्रद्धा के साथ। पर जब से एडल्ट बुक क्लब्स लगे हैं, लगभग दिसंबर से शायद, और वहाँ पर महाराज ने मंत्र योग और जप योग की साधना करने, कैसी साधना होती है वो समझाया है कि कैसे जप के साथ साथ अंदर जो परमेश्वर का, प्रभु का जो नाम है या उनकी महिमा है, कैसे उनका गुणगान करना और वो रखना अंदर। तो वो उस तरह से करना, वो जप में बहुत साधकों ने बोला है, उसकी तो बात ही सच में अलग है। बोलते हैं अनुपमा, जिस तरह हम जप योग करके कर रहे हैं जाप, बहुत ही जबरदस्त लगता है। इसलिए ये तो महाराज का गिफ्ट है। और ये आरंभ हुआ था जब हमने श्री अमृतवाणी व्याख्या जी आरंभ की थी, और उन्हें ये कहा कि अगर उन्होंने कभी ऐसे सुना नहीं है, तो ये जो पुस्तक आई है आध्यात्मिक मन के रूपांतरण, आध्यात्मिक चिकित्सा द्वारा मन का रूपांतरण, तो इसमें बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया गया है। तो ये पुस्तक दे सकते हैं गिफ्ट में
कि जब यज्ञ चल रहा है तो आप ये भी साथ साथ पढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा। तभी बुक क्लब्स में हमने इस तरह कर दिया है कि सभी साधक कंट्रीब्यूट करें एक दूसरे के लिए, और फिर सभी को पुस्तक मिले। सो इसलिए ताकि जैसे जैसे जप यज्ञ चल रहा है वैसे वैसे हम जाप करते रहें जैसे महाराज ने सिखाया है। सो ऐसे कह सकते हैं, rather than कि वैसे समझाने के वो पढ़ेंगे इंजॉय करेंगे महाराज की कृपा से, तो अपने आप ही फिर वैसे करने लग जाएंगे। बहुत सुंदर हो जाएगा, बहुत सुंदर हो जाएगा। एक और प्रश्न आया, ये कंटिन्यूएशन था प्रश्न का। तो सदिका जी ने पहले पूछा था कि मेरे मेरी काफ़ी सर्जरीज हो चुकी हैं, और और अब मैं नोटिस कर रही हूँ कि मुझे मुझे मेरी मेरी टांग में दर्द होती है, और मुझे एक बार पैनिक भी हो गई। मुझे पैनिक अटैक भी हुआ, एंजाइटी भी बहुत हो गई कि कुछ और गड़बड़ ना हो रहा हो। तो तब भी उन्हें कहा था कि अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिएगा, और अपना इतना हेक्टिक होता है, वर्क फ्रॉम होम भी होता है, पर उन्होंने अपना रूटीन बताया तो दैट वाज वेरी टैक्सिंग कि आप जब घर से काम करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि हमने जब घर से काम किया है तो घर का भी चल रहा होता है, दूसरों को खाना भी चल रहा होता है देना, वापस अपना काम पे फिर से आना होता है। बहुत वो होता है, आप फोकस नहीं होते, और आप बार बार बस काम देने के लिए, मतलब काम करने के लिए, और घर का काम का तो अंत ही नहीं होता, और उनके घर तो बुजुर्ग भी हैं। इसलिए ये एग्जर्शन हो रहा है बहुत ज़्यादा, जिसके कारण वो बॉडी अब जवाब दे रही है, कह रही है कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा ये सब, उठ बैठ जाना फिर जाना और फिर इस तरह से करना। तो अब वो फिर से आए और उन्होंने कहा कि मुझे डॉक्टर्स ने कहा है कि आप एग लो। बहुत कई साधक आते हैं और कहते हैं कि एग डॉक्टर ने कहा है लेने को, तो उनसे यही कहते हैं कि कई कई कहते हैं मेरा मन नहीं करता, और कई कहते हैं कि लेना चाहिए कि नहीं, प्रोटीन होता है। देखिए डाइट के लिए एग कहते हैं, तो मैंने तो मुझे तो बहुत सुंदर एक मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उसमें जो ओलंपिक्स में प्लेयर्स रन करते हैं, रेस में भाग लेते हैं, उस पर डॉक्यूमेंट्री थी, और उन्होंने उनको मीट से हटाकर पूरा वीगन डाइट पे रखा था, मतलब दूध भी नहीं और पनीर भी नहीं, इस डाइट पे रखा था, और केवल वीगन, मतलब बीन्स, इस तरह की ये सब डाइट। और और देखिए वो तो बहुत प्रोफेशनल हैं और प्लेयर्स हैं ऊपर से, और उनकी शक्ति बहुत ज़बरदस्त होती है, उनको चाहिए भी डिफरेंट तरह की शक्ति होती है, और उनका मीट से हटकर पूरी तरह से वीगन हो जाना बहुत बड़ी बात थी। तो पर उन्होंने अपनी और हेल्थ में बेटरपन देखा वीगन पे आके, और उन्होंने ये कहा कि हमें पता ही नहीं था कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम मीट के सिवाय केवल वीगन डाइट पे आ सकेंगे। तो इसलिए ये सब भ्रम है कि मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, क्योंकि आपको तो डॉक्टर ने किया है, पर फिर भी भ्रम है कि बीन्स और वेजिटेरियन डाइट इनफ प्रोटीन्स नहीं देती हैं, फुल देती हैं, बहुत देती हैं। इसलिए ये मन में संशय नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, आपने लाइफस्टाइल नहीं चेंज किया। लाइफस्टाइल जब तक चेंज नहीं करेंगे, अपनी बॉडी को प्रेफरेंस नहीं देंगे, तो फिर नहीं, ये नई चीज़ ये ठीक नहीं होगी।
बहुत, तभी महाराज ने यूं ही नहीं, बुक क्लब्स में सबके लिए एक्सरसाइज शुरू करवाई है। यूं ही नहीं करवाई, रीज़न है क्योंकि विशेषकर महिलाएं, पुरुष भी, बहुत पुरुष हैं, इंडियन इंडियन में बहुत कम सेक्शन ऑफ सोसाइटी में लोग अपने सेहत का ध्यान रखते हैं या एक्सरसाइज करते हैं। अब थोड़ा फिर भी शुरू हुआ है, बट वैसे ऑन द होल नहीं रखते। सो इसलिए पर महिलाएं, स्पेशली जो कामकाजी महिलाएं होती हैं, बिल्कुल बहुत कम, बहुत ही कम। ऊपर से अगर स्ट्रेस ले लें तो बॉडी बिल्कुल ही लंप हो जाती है, काम ही नहीं कर पाती, बिस्तर पकड़ लेती है। और महिलाओं की आदत होती है अपने आप को खींचते जाना जब तक बिल्कुल ही बैटरी ऑफ ना हो जाए। सो ये एटीट्यूड अपनी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। पर हम सब एडल्ट्स हैं, है ना, हमने अपनी चॉइस करनी है। महाराज बहुत सुंदर कहते हैं कि अगर साधना करनी है तो शरीर तो अच्छा होना होगा, नहीं तो साधना भी नहीं हो पाएगी। इतने सारे दिन ऐसे ही वेस्ट चले जाएंगे, साधना नहीं हो पाएगी, कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए वे बार बार सिखाते हैं पर हम नहीं मानते। इससे लाइफस्टाइल चेंज करना, अपने आप को कहना बस, और नहीं हो सकता और नहीं करना मुझे, या अपना टाइम फिक्स करना, पर हम नहीं मानते और बिल्कुल ठप हो जाता है फिर। सो फिर खुद ही उसके रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। इसलिए अपनी बॉडी जब सिग्नल देती है बस, तो बस। और अपनी अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है, नहीं तो जो भी पसंद है हमें, हम नहीं कर सकते। एक साधिका जी ने कहा कि वो वर्किंग है, और हम जानते हैं वर्किंग लेडी का कितना कितना टाइट होता है सब कुछ। काम पे भी जाना है, सुबह सुबह उठना है, सबके लिए नाश्ता बनाना है, फिर काम पे जाना है, उसके बाद काम से वापस आना है, फिर सारे घर का सारा देखना है, अपने लिए टाइम नहीं मिलता बिल्कुल। और तो फिर उन्होंने कहा, और आके फिर थक जाते हैं, और उन्होंने कहा नहीं मिल पा रहा, सुबह नहीं हो पा रहा, तो उन्हें यही कहा कि अब ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में काम नहीं है ज़्यादा, लाइट हो गया हुआ है, क्योंकि कोविड के कारण कई इंस्टीट्यूट ज़बरदस्ती बुला रही हैं बस। तो जाना है ठीक है जाएं, पर अगर काम नहीं है, लाइट है काम, तो बाहर ऑफिस जाके ही अपनी एक्सरसाइज कीजिएगा, निकल जाइएगा जो समय है आपके पास, और वहाँ अपनी सैर करके आइएगा। बिल्कुल सही है बात। सैर अपनी चीज़, प्रेफरेंस है मुझे, मैं देख रही हूँ, मैं प्लानर में लिख रही हूँ और मेरे 3 दिन मैंने एक्सरसाइज नहीं की है, तो नहीं, वो बहुत सुंदर रहता है क्योंकि हम प्लानर में लिख रहे हैं। तो वो कांटे जब लगते हैं तो अच्छा नहीं लगता, कांटे लग रहे हैं तो बड़ा आनंद आता है कि अरे सब कर पाए, अरे सब कर पाए, इस तरह से। सो इसीलिए वो एक सामने दिखता है कांटा, और एडल्ट होके कांटा दिखे, वो भी हम खुद से मार रहे हैं, तो बड़ी भारी बात आ जाती है। सो इसलिए इसलिए हमें ज़रूर अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। और अब तो जानते हैं कैसा माहौल बना हुआ है, अपने अपने ही सेफ्टी रखनी है, अपना ही ध्यान रखना है। कोई नहीं कहेगा आके कि अपना ध्यान रखिए, बस्तर ही पकड़ेंगे, तब फिर सबको भागना पड़ेगा। फिर अच्छा नहीं लगता, महिलाओं को फिर अच्छा नहीं लगता जब घर के बाकी काम कर रहे होते हैं। बट नो, यू हैव टू you have to stop, you have to pause। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक और प्रश्न आया कि हमारा संकल्प चल रहा था कि हमें जो अंदर है, महाराज कहते सच सरल होना है, जो अंदर है वही बाहर होना चाहिए। तो एक साधिका जी ने कहा कि कोई बात चल रही थी और किसी ने कुछ बोला, कोई भी डिस्कशन चल रही थी, तो परिवार में चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि मेरे मन में आया, मेरे मन में तो कुछ आ रहा था, और मेरे मन में आ रहा था कि नहीं, मैं तो इन लोगों से, मेरे विचार नहीं मिलते हैं।
तो अब उनको ये भी हो रहा था कि भाई मैं सरल और सच्चा बनना है मुझे। तो उन्हें था कि अगर मेरे मन में ये आ रहा है कि मेरे उनसे विचार नहीं मिल रहे तो मैं बोलूं। और फिर मैंने बोला, ताकि मेरे अंदर जो विचार है नहीं मैं एग्री कर रही, वो मैंने बोला। तो उनसे सबसे पहले ये पूछा गया कि क्या क्या आपसे पूछा गया था आपके विचार, या आपने स्वयं से बोले? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे से पूछा गया था। तो पर यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है, जब हम सरल और सच्चे होते हैं वो हमें अपने को देखना है कि मैं अपनी डीलिंग में सरल और सच्ची हूं, दैट्स इट। दूसरे का जो व्यू पॉइंट है वो दूसरे का व्यू पॉइंट है, दूसरे का पर्सपेक्टिव है वो उनका पर्सपेक्टिव है, उनकी नजर जो है वो उनकी नजर है। हमें अपनी सोच दूसरे पे नहीं थोपनी है, ये हमारा रास्ता नहीं है। हमारा रास्ता है कि अगर मुझे, जैसे मुझे पैसे के लिए कहा ले लो, तो मुझे नहीं लेना है, मुझे अभी कुछ ज़रूरत नहीं है, कहीं कुछ देना नहीं है, तो मैंने नहीं लेना है। तो मेरा जो अंदर है नहीं लेना, तो मेरी जिह्वा पे आए, मेरे मन पे आए और मैंने बोला नहीं लेना। मैंने ये नहीं कहा कि आप गलत हो, आप ऐसे हो। वो दूसरे की भी भावना अपनी जगह सही होती है बिल्कुल, क्योंकि उनका दृष्टिकोण वैसा है। जैसे इस केस में ले कि अगली शादी का जी पैनिक कर रहे कि अगर मुझे कुछ हो गया कोविड का, तो मैं चाहती हूँ ये पैसे इधर जाए, किसी की हेल्प के लिए जाए। इस तरह उनके भाव थे, बिल्कुल ठीक है। कोई लेश मात्र भी इस भाव में ऊना भी गलत नहीं है, बहुत सुंदर भाव है ना। पर देखिए, मेरे दृष्टिकोण से अलग आ जाती है, सिचुएशन बन जाती है। उनके दृष्टिकोण से वो भी सही है अपनी जगह, पर अलग सिचुएशन बन जाती है, राइट। तो हम मेरा ये नहीं है कि मैं उनको गलत ठहराऊं, ये नहीं, ये स्वामी जी की महाराज की साधना नहीं है, नहीं है। मेरा स्वामी जी महाराज की साधना है, मेरे जो अंदर है वही मैं कहूँ। अगर ये हो, मेरे अंदर ये हो, हाँ हाँ ले लेते हैं, रख लेते हैं, हाँ अगली बार देनी होगी तो यहीं से दे देंगे, है ना। इस तरह का अगर मेरे भाव आता है मेरे अंदर, और ऊपर से मैं कहती हूँ नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेना, मुझे नहीं लेना, फिर वो गलत बात है, वो सरलता नहीं है, वो बिल्कुल सरलता नहीं है ना। पर अगर मेरे अंदर भाव है नहीं, जैसे महाराज जब करवाएं, और बाहर भी हम यही बोलते हैं नहीं जैसे महाराज करवाएं, तो जैसे है ना, जैसे महाराज जब जब जरूरत पड़े तब हम मांगे तो हम दें, तो वो हम वैसा चाहते हैं, वैसे ही रखा हुआ है। और परमेश्वर करे वैसा ही रहे, है ना, वैसा ही रहे, हमें क्या करना है जमा करके। तो इसलिए फिर ये बात आ जाती है। तो हमारा स्वामी जी महाराज की जो साधना है उसमें दूसरे को गलत नहीं ठहराना कि तू गलत है, तू गलत है, तुम्हारे व्यू पॉइंट गलत है, नहीं। उनका अपनी सोच, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के हिसाब से उनके अपने व्यू पॉइंट है, वो अपनी जगह ठीक है। पर अगर मेरे से पूछा जाए आप क्या सोचते हैं, तो मैं अपना व्यू पॉइंट बता सकती हूँ, है ना, ये बात होती है। तो स्वामी जी महाराज की जो साधना सरलता की बात जब आती है, तो इसका मतलब मेरा मन जैसे मैं अंदर से हूँ वैसे मैंने बोला। हाँ, अगर मेरा मन ये बोलता जा रहा है कि तू गलत है, तू फलाना गलत है, फलाना गलत है, ये फिर अपने मन को ठीक करना है। क्योंकि हम कौन होते हैं किसी को बोलने वाले कि तू गलत है या तू बिल्कुल गलत है, ऐसे ऐसे नहीं है। हर कोई अपने पर्सपेक्टिव से बोल रहा होता है। हमें ये देखना है कि हाँ, मैं एक्सेप्टिंग हूं दूसरे के पर्सपेक्टिव को, पर मेरी सोच ऐसी है, मेरी सोच ऐसी है, ऐसे। हाँ, तो हमें शब्द यूज करने होते कि हाँ आपका दृष्टिकोण ऐसा है, हम समझते हैं, पर मैं इस नजर से देख रही हूँ, या मैं इस नजर से देख रहा हूँ, है ना। तो इसमें क्या होता है कि हम दूसरे को गलत नहीं बोल रहे, बल्कि हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आप इस जगह से आ रहे हैं। फिर उन्होंने बोला कि चलिए बच्चे, ये तो बड़े हैं, पर बच्चा भी आता है तो बच्चे को तो हमें बोलना ही होता है ना कि तू गलत है। अब देखिए फिर वही चीज आ गई
कि बच्चे को हम क्यों बोलें कि वो गलत है? पहले पूछे तो सही उससे कि उसका क्या दृष्टिकोण है। आपको याद है कुछ दिन पहले एक बच्चे ने कहा था कि जो मीडिया है भारत का, वो इस तरह की पिक्चर्स या इस तरह की चीजें क्यों दिखाता है। आज अ, आज न्यूज़ पर ऐसी स्क्रॉल कर रही थी, तो वहाँ हेडलाइंस में ये लिखा हुआ मुझे मिला कि भारतीय मीडिया की भी बहुत जिम्मेदारी है कि भारत की जो ये कंडीशन हो रही है। हमें दंग रह गई। मैंने कहा देखो बच्चा कैसे अपने दृष्टिकोण से बोलता है कि क्यों भारत इस तरह से अपने आप को दिखा रहा है दुनिया में, या किस तरह से सब बिल्कुल ही खुला छोड़ा हुआ है, जबकि बाकी देशों ने ऐसा इतनी इतनी हद तक नहीं किया। और तो ये चीज़ है, पर जो न्यूज़ थी वो तो डिफरेंट तरह की थी, पर जो वो हेडलाइंस मिली कि मीडिया रिस्पॉन्सिबल है, तो मुझे मुझे मैं लिटरली दंग रह गई। इसलिए हम जज करते हैं, हम बच्चे को क्यों बोलते हैं कि वो गलत है, हम उसका दृष्टिकोण क्यों नहीं देखते। कई बार बच्चों का दृष्टिकोण बड़ों से बहुत आगे होता है। बहुत सुंदर, मैं एग्जाम्पल एक और देती हूँ बच्चे के दृष्टिकोण का। एक मम्मी एडल्ट बुक क्लब लगा रही है और उनकी 7 साल की बिटिया बच्चों का बुक क्लब लगा रही है। तो बच्चे सुनते हैं कि क्या चर्चा हो रही है, इंटरेस्ट होता है उन्हें। तो वो अपनी मम्मी को कहती है, 7 साल की बच्ची, ये आप क्या कैसे बोल रहे हो। कहती है ये आप कैसे बोल रहे हो, ये आप कैसे बात कर रहे हो, आप तो छोड़ो बुक क्लब लगाना। कहती है आप छोड़ो बुक क्लब लगाना, आप तो जो सीख रहे हो वो कर ही नहीं रहे हो। और लिटरली वो लिख भी नहीं रहे, प्लानर भी नहीं बना रहे। तो वो बच्ची देखिए कहती है आप तो आपको तो होना ही नहीं, आप निकलो बुक क्लब से। क्यों? क्योंकि आप तो प्रैक्टिस में ही नहीं ला रहे। अब आप यहाँ पे बताएं कि अब बच्चा यहाँ पे कितना गलत है। और महाराज ने बोला है जब हम अपने कर्तव्य सही ढंग से नहीं करेंगे तो फिर बच्चे यही बोलेंगे कि आप क्या कर रहे हो। इसलिए बच्चे जो बहुत ही इसलिए हाँ, उनमें चेंज आएगा आएगा। क्यों? क्योंकि हम उन्हें सिखा रहे हैं, हम उन्हें बता रहे हैं ये ठीक ये गलत, ये ठीक ये गलत। हम वो जैसे हैं उन्हें वैसे नहीं रहने दे रहे, नेचुरल। हम उन्हें नेचुरल नहीं रहने दे रहे, हम उन्हें चेंज कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि एक माँ की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो बच्चे को चेक करती जाए। उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि माँ जो चाहती है बच्चा करे वे स्वयं करती जाए। क्योंकि महाराज ने कहा है कि बच्चे पेरेंट्स को कॉपी करते हैं। अब यहाँ पे ये भी आता है, यहाँ पे मदर्स के लिए एक और चैलेंज होता है जब उनके पति वैसे नहीं करते बिहेव, पति अपनी तरह बिहेव करते, और बच्चों को तो होता ही है जो ढीला बिहेव कर रहा है हम वैसे बने, तो माँ के लिए और चैलेंजिंग हो जाता है। तो वहां पर बच्चे से उसका दृष्टिकोण पूछना चाहिए कि तुम बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारे इस एक्शन के पीछे क्या था। जब बच्चा उस चीज की एक्सप्लेनेशन देगा तब आप बोल सकते हैं कि क्या ये दूसरी तरह नहीं किया जा सकता, क्या इसे ऐसे और बेटर कैसे कर सकते हो, बताओ। उसी से लो कि और बेटर कैसे कर सकते हो आप बताइए। फिर वो बताएगा, बच्चों को सब पता होता है, वो बताएगा कि मैं इसे और बेटर ऐसे कर सकता हूँ, और वो करवाइए फिर।
कि तुमने तो कहा था इसे और बेटर करना हो तो ऐसे कर सकते हैं, आप करके दिखाओ। तो रैदर देन बच्चे को बताने की बजाय उसी से पूछें। जैसे हमने कहा दृष्टिकोण है, उसका जो दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण को समझें और फिर उसको वहां से ऊपर उठाएं कि अच्छा भाई बताओ इससे ऊपर कैसे बढ़ सकते हैं। मेहनत है क्योंकि इसमें हमें बहुत चेंज होने की जरूरत है ना। या ओ हो गया। तो चलिए हम चलते हैं प्रवचन पीयूष जी पर। पृष्ठ 217 भक्त कैसा सहनशील हो। 18वें व 19वें श्लोक में यह बात आई है। जो शत्रु मित्र में समान हो, जो मान अपमान में समान हो, जो शीत उष्ण में समान हो, जो सुख दुख में समान हो, जो आसक्ति से रहित हो, जो निंदा स्तुति में सम हो, जो मौनी अर्थात बहुत ना बोलने वाला हो, अर्थात जो जिस किसी प्रकार से भी संतुष्ट हो, जो अपने स्थान में भी ममता न रखता हो। भक्त की प्रत्येक वस्तु दूसरे के लिए ही होती है, जिसका निश्चय स्थिर हो, जो डावाडोल ना हो, जो भक्ति करने वाला हो। साधना सत्संग होशियारपुर, दिनांक 6 दिसंबर 1951, समय प्रातः 9 बजे। गीता का आदर्श भक्त। टिड्डियों का पंजाब पर अधिक आक्रमण हुआ। टिड्डी दल को विनष्ट किया गया। सैकड़ों विद्यार्थी आदि ने इसमें भाग लिया। यदि कोई कहे कि टिड्डियों को किस दोष से नष्ट किया गया, ऐसा तो नहीं है, ये तो उनको नष्ट कराना कर्तव्य है। गीता में 12वें अध्याय के 13वें 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो जन सब प्राणियों के प्रति द्वेष रहित है, सबका मित्र है, दयावान है, ममता रहित है, अहंकार वर्जित है, सुख दुख में सम है, क्षमावान है, जो भी स्थिति हो उसमें सुखी रहता है, जिसने जो निश्चय किया है उस पर दृढ़ और डावाडोल नहीं होता, सदा संतुष्ट रहता है तथा अपने आत्मा को वश करने वाला है, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। ये प्रश्न बहुत बार आता है कि अनुपमा हमारे घर कीड़ियों का बहुत हो गया तो हमें स्प्रे करना पड़ा, पाप लगेगा? या हमारे घर चूहे हो गए तो हमें उन्हें मारना पड़ा तो क्या हमें पाप लगेगा? तो अब महाराज ने बहुत क्लियर बताया है कि ये दोष है क्या ये दोष माना जाता है? महाराज ने कहा ऐसा तो नहीं है, ये तो उनको नष्ट कराना कर्तव्य है। अपने घर की साफ सफाई करना और साफ सफाई रखना, उसके लिए मेजर्स लेना, और जीव जंतु जो कि नष्ट करते हैं, बीमारी फैलाते हैं, उनसे अपने परिवार की सुरक्षा रखना कर्तव्य है। ये अलग चीज आ जाती है। सो इसलिए जिनको भी ऐसे लगता है कि नहीं करना चाहिए, या महाराज कहते नहीं, ये आपका कर्तव्य है। भक्त के लक्षण वर्णन करते हुए भगवान ने आगे कहा है कि जिससे लोग अशांत नहीं होते और जो स्वयं भी किसी से व्याकुल नहीं होता, जिसे वस्तुओं की प्राप्ति से हर्ष ना हो, जो किसी की बढ़ती देखकर कुड़े ना, जिसे अभाव का भय ना हो, वह भक्त मुझे प्यारा है। भगवान को वीर धीर प्यारे होते हैं, न कि मोही छली। भक्त स्वयं के लिए किसी अन्य की सहायता का विचार न रखे, वह स्वतंत्र भाव का मनुष्य हो, अनपेक्ष हो, केवल राम के सहारे पर रहे, किसी और के सहारे क्या रहना, मनुष्य क्या पता कब सीढ़ी खींच ले। सो वेरी ट्रू। देखिए महाराज तक बोल रहे हैं कि मनुष्य कब
नीचे से सीढ़ी खींच ले, कुछ पता नहीं। बहुत सही है ना। भक्त पवित्र रहने वाला हो, मेल जोल का, मन का पवित्र हो, केवल कपड़े आदि तो आम नागरिक भी स्वच्छ रख सकते हैं। मनु ने कहा कि जितनी पवित्रता मन व धन की है, उतनी मल कर नहाने की नहीं। मन व धन की पवित्रता नहाने की पवित्रता से अधिक है। जो स्वतंत्र है अर्थात दलबंदी में नहीं आता, शत्रु और मित्र से भी अलग है, उसको जिसको मन की पीड़ा नहीं। बिल्कुल सही है ना। भक्त के चिन्हों का मनन करना चाहिए। भक्त में तो निरालापन होना चाहिए। जो मायावी संसार में ही रहा, वह तो भक्त नहीं रहा। गीता में सब बातें वे कही गई हैं जो व्यवहारिक हैं, प्रैक्टिकल। गीता जी में जो कहा है, जैसे रहने को कहा है, वो प्रैक्टिकल है। इट इज नॉट थियोरेटिकल, फिलॉसफी नहीं है, प्रैक्टिकल उपयोग में लाने वाली है। अर्थात वास्तविक जीवन में जिन्हें कार्यान्वित किया जा सके। यदि इन्हें याद किया जावे तो ये संसार में बहुत काम आती हैं। यस, गीता जी इज ट्रू आर्ट ऑफ लिविंग। जीना चाहते हैं बहुत सुंदर तरह से, गीता जी हैं ट्रू आर्ट ऑफ लिविंग। या भय कोई और चीज है और विचार कोई और अर्थात किसी बात से भय होना एक भिन्न बात है और उस बात का विचार होना अलग बात है ना। कितना सुंदर महाराज, कितना प्यारा एक्सप्लेन करते हैं। और संतों का यही है, बिल्कुल स्पष्ट, कोई मिन्स नहीं करते वर्ड्स, किसी को उन्हें खुश नहीं करना होता, सीधा। बड़ी कृपा है। भय कोई और चीज है। साधना सत्संग नांगल दिनांक 21/12/1951। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु का। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन, अनंत बार।
सुनते जाइए, सुनिए। बाहर सब कुछ बंद करके अंदर सुनना, सुनिए। जितना हो सके गुरुजनों के संग हम बैठे रहें। सब उनका, उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।